की जय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैन, नेक्स्ट इज सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। He is the one who created the world. He is the honor of the world. He is the one who created us. उसी ने हमें बनाया है। पवित्र वचन में लिखा है कि हम आने से पहले, before the world was formed, you know, He knew you. अगर He knew us before the world was formed in our mother's womb, doesn't He take care for us? He does. So we don't have to be afraid of anything, because if we say, what about if we say, like, you know, if my father was a king, I would be like proud and say, oh, my father is a king, nobody's going to do anything to me. मुझे कोई कुछ हानि नहीं, क्योंकि मेरा पिता का है, यहाँ का प्रेसिडेंट है, नहीं तो फिर राजा है। पर हम, do we believe that God made the heavens and the earth? He made the world. So why are we frightened of the world? We are not supposed to be frightened. हमें इस दुनिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे सृष्टि के मालिक वही है। उसके ज्ञान के बगैर यहाँ पे हमारे ज़िंदगी में या दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। Whatever He does in the life of a child is for a purpose. अगर उसने कोई भी हमारे ज़िंदगी में अगर कुछ लाया है या कुछ करने की जो हमारे ज़िंदगी में कुछ भी आया है, it is for a purpose. But we should not lose hope, because our Father is the King, right? अगर हम राजा के बेटे हैं या बेटी है, तो क्यों डरना क्यों है? चाहे कुछ भी आ जाए। Like Job said, I will not, you know. His wife said, why don't you just reject God and say that He has done bad? But Job said, no, because I know He meant everything for good. He's never done bad for anything, right? So let's proclaim that faith and say, सारे सृष्टि के मालिक वही है, तो क्यों दुखी है? अरे मुंह खोल के गाओ, खुशी से गाओ, कहो कि वही मालिक है, तो हम क्यों रोते हुए गा रहे? So I know this is like, sing with us. This song is very common. I know you all will catch it, but it's a very meaningful song. It's like, He is सारे सृष्टि के मालिक, तुम ही हो कौन? God. And Jesus, He is the King. So let's give praise to Him and say and proclaim it. Yes, He is the King, so we don't need to worry about anything. But no matter what comes, He will take care of it. And He is there in our midst today. And all वो इतना ही चाहता है, worship Him with our heart. None of us here should be, you know, praised or anything. No, let all glory and honor go unto Him. He deserves it. Amen. Hallelujah. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की स्तुति और आराधना इतनी सुंदर रीति से करने के लिए क्वायर का धन्यवाद। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। कोई हमारे बीच में इस समय पहली बार आए हैं यहाँ पे? यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मेरा नाम स्टैनली सैमुअल है और यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं जो हमारे रिलेटिव है। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम कमिंग हियर। धन्यवाद। वेलकम स्टैनली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब समय है गवाही का और कोई विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए। कोई भी हो आपके हमारे बीच में जो गवाही देना चाहता है या कोई विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट है? तो मैं मेरी छोटी सी गवाही में देता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अभी तक मुझे सुरक्षित रखा और जैसा कि आप कुछ लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने परमेश्वर ने हमारी शादी के 1 साल कंप्लीट होने के लिए सहायता किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस आशीष के लिए। जैसा परमेश्वर ने भजन संहिता में कहा है, आई विल सेट द लोनली इन फैमिलीज़। तो परमेश्वर ने अपनी आशीष मेरे जीवन में रखी और बहुत प्रार्थना के बाद और बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर ने 1 साल हमें सुरक्षित रखा और हमें आशीषित किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर आना भी, यूएस में आना भी, एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि यूएस आएंगे यहाँ पर, क्योंकि जहाँ तक मेरा वर्क प्रोफाइल है सो इसमें ओनली 1% चांसेस है ऑन साइट असाइनमेंट्स के। सो यूएस आने के शायद ही कुछ चांसेस थे, लेकिन परमेश्वर ने मदद की और अद्भुत रीति से यहाँ लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ आने के बाद मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा आशीष का कारण की बात है मेरी कि इस कलीसिया में मैं आया और अपने परिवार के साथ। ये सबसे बड़ी आशीष है मेरे जीवन में कि परमेश्वर ने बाकी चीज़ें तो जैसे बिंसी सिस्टर ने कहा कि परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे काम तो करता ही है, बट ये आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने सहायता की। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया में आने के बाद कि जिस तरह से परमेश्वर ने सहायता किया कि वचन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सारी आशीषों के लिए। और कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों में मेरे वर्क प्लेस में भी कुछ कठिनाइयाँ थी। इतनी कठिनाइयाँ थी कि एक्चुअली हम एक टीम के रूप में आए थे यहाँ पर इंडिया से, तो कुछ लोग वापस भी चले गए कि हम लोग का असाइनमेंट था 5-6 साल का, लेकिन इतनी परेशानियाँ थी, इतने कष्ट था वर्क प्लेस में कि कुछ लोगों ने 1 साल में जॉब रिज़ाइन करके चले गए। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन ने परमेश्वर ने मेरी सहायता की और एक अद्भुत रीति से मुझे अलग प्लेस दिया और एक अलग पहचान दी मुझे वर्क प्लेस में। ये भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें ऐसा मेरा कुछ, मैं जानता हूँ कि मेरा ऐसा कुछ भी खुद का कुछ वो नहीं कि खूबी है कि ऐसा है, ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा ये सांसारिक बातों के अलावा परमेश्वर ने मुझे सिखाया इन दिनों में कि कैसे परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं देखूं कि मैं भी कुछ समय पहले मैं भी सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहा था, एम्बिशंस के पीछे, वर्ल्डली एम्बिशंस के पीछे भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों मुझे सिखाया कि सच्ची हैप्पीनेस जो है वो परमेश्वर के प्रेजेंस में ही है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना और उसे करना, यही सबसे
सबसे सही आशीष है। हम दुनिया के सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, एजुकेशन के पीछे या फिर जॉब के पीछे या फिर मोर मनी और पावर के पीछे। मैं भी ऐसा ही था, परमेश्वर ने लेकिन मुझे बचाया और परमेश्वर ने मुझे अपने रास्ते में रखा। ये मेरे लिए गवाही है। जैसे परमेश्वर कहता, एक वचन पढ़ना चाहता हूँ साम्स 37-33 में। इसमें कहा है कि बट द लॉर्ड विल नॉट लीव देम अनटू द पावर ऑफ द विकेड। सो परमेश्वर ने मुझे दुनिया के संसारिक चीज़ों में नष्ट होने से बचाया और मुझे इस तरह की परमेश्वर के राज्य में रखा, परमेश्वर के काम में रखा। यही मेरी गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद। और हम आपसे विनती करता हूँ कि और भी हम मेरे आत्मिक जीवन के लिए आप लोग प्रार्थना करें। इस छोटी सी गवाही को प्रभु यीशु के नाम से मानता हूँ। और कोई गवाही और 5 मिनट कोई भी देना चाहता है? अगर नहीं तो हम अगले सेक्शन में बढ़ेंगे। जो जोसेफ जॉन ब्रदर विल लीड अस इनटू द मैसेज। बिफोर दैट ब्रदर डेविड जॉन विल लीड अस इनटू प्रेयर। आइए हम दुआ करें। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे नाम का शुक्रिया अदा और धन्यवाद करते हुए तेरे सन्मुख आते हैं। तुझको धन्यवाद देते हैं तेरी आपकी तमाम बरकतों और आशीषों के लिए जो तूने हम पे दे रखी है। हर तरीके से प्यारे बाप आसमानी तो हमको बचाया है, आज तक की ज़िंदगी दी है। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे नाम का शुक्रिया अदा और धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ प्यारे बाप आसमानी, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि प्यारे बाप आसमानी तू जिस तरीके से प्यारे बाप आसमानी तूने भाई की प्यारे बाप आसमानी जो मसीह में हैं तूने मदद करी। प्यारे बाप आसमानी किस तरीके से वो यहाँ आए और प्यारे बाप आसमानी अपने को ज़िंदा रख रहे हैं, इसमें कोई नहीं, सिर्फ तेरा ही हाथ है प्यारे बाप आसमानी। प्यारे बाप आसमानी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उनके साथ हो, उनके आगे के जीवन के साथ हो, उनके परिवार के साथ हो प्यारे बाप आसमानी। साथ ही साथ प्यारे बाप आसमानी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यहाँ तमाम लोग हैं जिनके जीवन में तमाम गवाही हैं प्यारे बाप आसमानी, तो उनको रोज़ ज़िंदगी देता है। ज़िंदगी प्यारे बाप आसमानी पानी के बुलबुलों के समान है, किसी को कुछ पता नहीं कब क्या और कैसे हो सकता है, परंतु तेरी बरकतें और तेरी आशीष हर एक के ऊपर हैं प्यारे बाप आसमानी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के कलाम के लिए प्यारे बाप आसमानी, जो भी प्यारे बाप आसमानी इस कलाम को आज पेश करेगा तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी ज़बानों को प्यारे बाप आसमानी खोल दे, उनको अभिषेक कर, ताकि प्यारे बाप आसमानी जो भी कलाम वो सबों को प्यारे बाप सुनाना चाहते हैं वो सिर्फ यूं ही ना हो, परंतु वो तेरा आत्मिक वचन हो जो कि लोगों के हृदय में प्रवेश कर सके और हर एक के हृदयों को प्यारा बाप आसमानी तो खोल दे। प्यारा बाप आसमानी, अब क्या मांगे, इस छोटी सी विनती को सुनो, कबूल कर, तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। अगर रिक्वेस्ट में एक छोटा सा विनती है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई बहनों में ऑलमोस्ट सब जन सामने बैठा, भाई भी आगे बैठेगा तो अच्छा और लगेगा, सब स्कैटर्ड लग रहा है अभी, तो पीछे जो बैठे भाई हो है थोड़ा आगे आएगा तो अच्छा होगा। रोनी ब्रदर ठीक है क्योंकि बच्चा है हाथ में, बाकी लोग आगे बैठे तो अच्छा होगा। आपका चॉइस। आज दूसरे एक भाई यहाँ पे मैसेज लेने वाले थे, लेकिन उनका कुछ एक पर्सनल रीज़न का वजह से उन्होंने बोला ठीक है ये संडे में ले लो, बाद में वो ब्रदर ले लेंगे, इसलिए फिर से मेरा मुंह देखना पड़ रहा। आज मैं स्टेज पे थोड़ा सा ऐसा घबरा के खड़ा है इधर, मतलब आई एम नॉट फुल्ली लाइक little, I'm feeling little scared. I do not know why. Whatever I was doing, like all were going wrong. I was trying to print the message. My Gmail was not opening. I was trying to download this PPT. Gmail was not opening. I forgot my password. Very little scared. So you all guys pray for me. I'm not as you all know, I'm not a good preacher or like regular preacher or something. Once in a while, when God gives me a chance, I come and just share few words, whatever I know, right? So इसलिए आपसे प्रार्थना विनती है
मुझे प्रार्थना में याद रखो, अभी भी प्रार्थना करते रहो। मुझे पता कई सारे भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस में मैं यहाँ पे आके वचन शेयर कर रहा हूँ। सो बीच में मैं मेरा मैसेज में ज़रा देखेगा क्योंकि कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं है। सो लास्ट संडे लास्ट सैटरडे मैं घर पे, जैसे हम लोग रेगुलरली फास्टिंग प्रेयर करते हैं, लास्ट फास्टिंग प्रेयर में मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इस रविवार के लिए क्या मैसेज में बांटूँ, व्हाट इज़ द मैसेज यू वांट मी टू शेयर विथ योर पीपल। सो गॉड रियली शोड मी अ मैसेज। सो व्हेन आई ओपन माई बाइबल, मैं पढ़ा, ओके प्रभु ये मेरे लिए नहीं है शायद ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता इसका बारे में। सो I mean, I was telling God, like, God, I don't think I can share this message. I mean, I really do not know anything. I have heard about this, but I went back to God. प्रभु अब सचमुच में मुझे ये बताने चाहते हो? तो बोला कि प्रभु ने बोला yes. I mean, like, तो भी मैं एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट में फाइनली, I mean, I didn't have any other option. He said yes, this is the message. So I started preparing this message. Maybe half of the message was ready. Yesterday evening we had our pastor sharing this message. One of the message, and when I came and heard, I mean, my God, it was very similar to what I was supposed to share today. So initially I was thinking, hey, so this would be just a repetition. Then God said, no, I'm just confirming my word that I'm giving the same message to pastor also. So I got, like, I went and told pastor, you know, right, yesterday evening मैं pastor साहब से आके बोला, pastor आप जो message दिया almost similar message ही में, exactly same line नहीं, लेकिन similar message. So I really got like happy and energetic on that. So the message which I would like to share is Philippians chapter 2 verse 3. फिलिपियों का किताब में 2 अध्याय 3 वाक्य. ब्रदर आप पढ़ना चाहोगे? ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। कई बार हम बहुत सारे जो कार्य करता है, I mean, हम लोग बड़े क्लेम करें हम लोग उस इंटेंशन से नहीं है, लेकिन कई बार हमारा कार्य ये विरोध और क्या कैसा है, ईर्ष्या और बेकार का अहंकार से हम लोग करता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरे को अपने से उत्तम समझो। In English it's like this, NIV it's like this, do nothing out of selfish ambitions and vain conceit, rather in humility value others above yourself. In King James it's like, how is it? Almost same. Instead of humbleness they have used the word lowliness of mind, which is almost the same. And esteem other better than them, other self. So now when I got this word, I'm thinking humility, humbleness. So this is really, I mean, God was telling me, first